नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। कैसे हो? आए हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये है शिफ्ट नंबर 1 का जो पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ हिंदी का। उससे पहले मैंने राजस्थान जीके के जो जितने भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा लिए। ये हिंदी का रहने वाला है। इसमें जो 30 क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको सोल्व करूंगा। ये बीएससी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है आपका। तो पहला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पर देखो 171 से शुरू होंगे आपके, ठीक है। तो पहले जो 171 वाला प्रश्न है, इसमें था कि इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो आपका पेपर हो सकता है संख्या अलग हो, तो आपको बस मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका समान सभी करते हैं। अगर आपका ये ऑप्शन कौन सा भी जो है किया है तो आप बिल्कुल राइट है। अगला है क्वेश्चन की निर्जर और निर्जर में शब्द में का सही युग्म क्या है। तो यहाँ पर देखो झरना और देवता अगर आपने किया है तो वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि अधि उपसर्ग से कौन सा, ठीक है, अधि उपसर्ग से कौन सा यहाँ पर क्या है कि शब्द नहीं बनाए। तो अधिकांश शब्द है वो नहीं बनाए। और 174 में क्या है कि कुल और कुल में है, इसका सही युग्म क्या है। तो देखो वंश होता है, वंश और किनारा, ये अगर आपने किया तो सही किया है। अगला आएगा 175 कि यहाँ पर बताना कि कौन सा शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें तो सभी सारे गलत है। ऑप्शन में डी यानी प्रेयसी और श्रीमती ये शुद्ध है, बाकी सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि जिसे लांघना कठिन हो के लिए एक शब्द है, क्या है। तो ऑप्शन में सी यानी कि दुर्लभ है इसका शर्त। अगला है कि पर्यायवाची जो शब्द है पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। मतलब एक है जो कि पर्यायवाची युग्म है, जो पर्यायवाची नहीं, बाकी सारे पर्यायवाची है। तो मीन, मत्स्य और वनिता ये है जो कि नहीं है, बाकी सारे एक पर्यायवाची शब्द है। अगला कि दाई से पेट छिपाना का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों जानने वाले से कोई बात छिपाना, ठीक है। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में विदेशी उर्दू प्रत्यय हैं। तो ये शोधागार में है, बाकी में नहीं है। अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो इसमें से शुद्ध शब्द ढूंढना है तो मैथिली शरण, ऑप्शन बी आपका राइट था। अगला है विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखो विटप का जो अर्थ होता है पर्यायवाची है ना, वो है पेड़ है। अगला है कि इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर धर्माधर्म नहीं, इसमें क्या है कि ये द्वंद है, बाकी सारे में क्या है बहुब्रीहि समास है। अगला है कि यथार्थ में कौन सा समास है। तो यथार्थ में देखो जो पहला शब्द अवयव है तो अव्ययभाव समास होगा। कि अन्य, अन्याय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अन्य प्लस अन्य, ठीक है, अन्याय नहीं होता है इसका अर्थ 184 का। अगला क्वेश्चन है कि तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट किया आपने, प्रकाश, ये सही है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द आता है वो है सधवा, ओके। अगला है कि इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। तो अनुवर, अनुर, अनुर्वर में है जो कि नहीं है, बाकी सभी में सारे उपसर्ग हैं अनु के। अगला है कि संकल्प शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो सम प्लस अल्प, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, व्यंजन संधि है। अगला है कि रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है। तो इमा, ठीक है। तो इमा प्रत्यय इसमें जुड़ा है, बाकी उक्ति माँ तिमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो एकतिया जो शब्द है वो अशुद्ध का है, ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध है, बाकी सारे है शुद्ध है। अगला है अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखो अ से अर्थ, अ से 8, ठीक है, 8 8 पे है जो कि अर्थ के आधार पर भेद होते हैं। अगला उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन में उपसर्ग है। अगला के बाद का धनी, ठीक है, इसके लिए क्या आता है। ये क्या है कि वायदे का पक्का होता है। दूसरा है कि दूसरे की वस्तु पर घमंड करना, कहावत क्या है कि बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा। अगला है कि निम्न में से कौन सा द्वंद समास का उदाहरण नहीं है। तो वो है नेक और नाम। अगला है आंख के अंधे गांठ के पूरे, कहावत क्या है मूर्ख धनवान। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये शुद्ध है। अगला अकारण झगड़ा करना, मतलब सूत न कपास चूल्हे से लठम लठा। अगला समाज के दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो पदच्युत, इसमें देखो करण तत्पुरुष नहीं, ये अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है, साथ नहीं यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है इसलिए, ठीक है। अगला है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसमें रूढ़ कहा जाता है, ठीक है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। बाकी रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ होते हैं, ठीक है, यौगिक के खंड किए जाते हैं, इसके नहीं किए जाते हैं। जैसे एक एक कोई शब्द है रूढ़, रूढ़ के आप अलग अलग कर दो, रूढ़ के रू अलग होगा और ड होगा, लेकिन कोई सार्थक नहीं होगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट में आपको मिलेगा जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मेरी बीएसटी कंप्लीट हो चुके हैं, आगे क्या करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, संपूर्ण मैं आपको टाइम पे बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी आंसर किसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।